हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन का जो होगा हमारा साहिबगंज चौकीदार बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जीके से संबंधित होगा। आप लोगों का कहना था कि सर आखिरी सेशन लाइए जो संपूर्ण रिवीजन के रूप में होगा, तो आज का सेशन बिल्कुल उसी तरह का है फ्रेंड्स, जो आपके संपूर्ण रिवीजन होगा और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जी के बेस्ड होंगे। ये अंतिम प्रार होगा फ्रेंड्स, जो आपके कल एग्जाम होने वाले हैं। आज की इस सेशन में फ्रेंड्स केवल ऑनलाइन जी के क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि थ्योरी क्लास को भी कर लेंगे, जो आप अब तक का ये रिवीजन सेशन होगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। आपके ये 50 ऑनलाइन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी सवाल है और आपके जो अब तक के सेशन में नहीं करा पाए हैं उसको भी इस सेशन में करा दूंगा। 50 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स मैंने सिलेक्ट किया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कल के एग्जाम पे जरूर 10 से 15 नंबर जरूर पक्का कराएंगे, जो फ्रेंड्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आएंगे, देखने के बाद तभी इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो मत कीजिएगा। चलिए आगे ये इंपॉर्टेंट सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी को क्लास को कवर करते हैं, रिवीजन के तौर पर तुरंत रिवीजन करते हैं, उसके बाद में फिर ऑनलाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले से ही देखते हैं साहिबगंज जिले का पहले इतिहास देखते हैं। साहिबगंज का शाब्दिक अर्थ जो है मालिकों का स्थान है, जिसका मतलब होता है साहेब प्लस गंज, ये मिलकर बनता है आपका साहिबगंज। इसे क्षेत्र में ब्रिटिश काल में यूरोपीय लोगों के इस क्षेत्र में निवास के कारण यह नाम पड़ा, और इसका नाम जो पड़ा था ब्रिटिश काल में यहाँ यूरोपीय निवास हुआ करते थे। इस क्षेत्र के इतिहास का प्रमुख स्रोत जो है आपका राजमहल और तेलियागढ़ के किले का इतिहास के रूप में मिलता है। इसका विवरण मेगास्थनीज व ह्वेनसांग की रचनाओं में भी मिलता है। किसका उल्लेख? साहिबगंज का उल्लेख। तो ध्यान रखना, दो लेखक ऐसे हैं जिनकी रचना में आपके साहिबगंज जिले का उल्लेख मिलता है, जिनमें से मेगास्थनीज और ह्वेनसांग का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, अगला पॉइंट है हमारा साहिबगंज का इतिहास से ही। 1855 ईस्वी में गठित संथाल परगना के विभाजन के स्वरूप 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिले की स्थापना की गई थी। या मई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 17 मई 1983 को साहिबगंज जिले की स्थापना की गई थी, जबकि संथाल परगना का ऑलरेडी गठन हो चुका था आपके 1855 ईस्वी में। इस जिले में अवस्थित तेलियागढ़ का किला मध्यकाल में बंगाल के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। आपके क्वेश्चंस यही सब क्वेश्चंस बनेंगे फ्रेंड्स, घुमा फिरा कर आपको सवाल दे दिए जाएंगे कि निम्न में से किस स्थान को बंगाल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था, और ऑप्शन दे देंगे आपको संथाल परगना, तेलियागढ़ का किला, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, इस तरह से। तो ध्यान रखना, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था तेलियागढ़ के किले को, जो ये रहा आपका राजमहल का एरिया। अगला है मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी घोषित किया था, और एक राजा था जो मानसिंह, इसने बंगाल को राजधानी बनाया था, जो इसी जिले में अवस्थित है। 1855 ईस्वी का संथाल विद्रोह का केंद्र बिंदु आपके भोगनाडीह इसी जिले में अवस्थित है। भोगनाडीह आपके किस जिले में अवस्थित है? तो आपके साहिबगंज जिले में अवस्थित है। अगला पॉइंट है हमारा भौगोलिक विशेषताएं। अब भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। अब तक तो हमने इतिहास देखा, अब भौगोलिक विशेषता देखते हैं। साहिबगंज जिले का कुल क्षेत्रफल आपके 2063 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज का पड़ोसी राज्य बिहार है, और इन्हीं बिहार के अंतर्गत आपके दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से आपके एक भागलपुर है और दूसरा कटिहार है। अगला है तथा बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से सीमा बनाती है, और जो साहिबगंज जिला पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है, उनमें से आपके मालदा और मुर्शिदाबाद के साथ सीमा बनाती है। इनके अलावा दो जिलों के साथ गोड्डा और पाकुड़ के साथ सीमा बनाती है। कौन? अपना साहिबगंज जिला। जो इस तरह से आपका साहिबगंज जिला है, ये हो जाएंगे आपके बिहार उत्तर की तरफ, और पूर्व की तरफ हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल। इधर पश्चिम में हो जाएंगे आपके गोड्डा, और जस्ट नीचे ग्रीन कलर का जो है वो हो जाएंगे आपके पाकुड़। अगला पॉइंट है, यह झारखंड का एकमात्र जिला है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, और झारखंड का एक ऐसा जिला है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है। अब इनके अलावा झारखंड के जो मुख्य नदी है, यानी साहिबगंज जिला के अंतर्गत बहने वाली जो मुख्य नदी है, उनको ध्यान रखिएगा। गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, पालसी नदी, अजय नदी और मयूराक्षी नदी, ये ऐसे नदी है जो आपके साहिबगंज जिले से होकर के गुजरती है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके मुख्य रूप में गंगा नदी बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, गुमानी, बांसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी, इस तरह के नदी। अन्य पॉइंट्स देखते हैं भौगोलिक विशेषता में। अब देखते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान में से जो आपका काफ़ी प्रसिद्ध है उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान में से अंतर्गत आते हैं, जो आपके साहिबगंज जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्थान। राष्ट्रीय महत्व के स्थान में गिने जाते हैं आपके कन्हैया स्थान को, और मानसिंह दलान को, और सिंगिल दलान को, और शिवगादी धाम को। ये रहा आपका शिवगादी धाम का इमेज प्रवेश द्वार के रूप में, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, मानसिंह दलान और शिवगादी धाम, जिसे सिंगी दलान के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, और कन्हैया स्थान, ये आपके राष्ट्रीय महत्व के स्थान के अंतर्गत गिने जाते हैं। वहीं राज्य स्तरीय महत्व की स्थान की अगर बात करें, तो जिनमें से आपका जामा मस्जिद है, फॉसिल्स पार्क है, गंगा घाट है, बिंदुवासिनी मंदिर है, और भोगनाडीह है। ये जो आपके राज्य स्तरीय महत्व के स्थान है, जिनमें से फ्रेंड्स नोट के रूप में एक ध्यान रखिएगा, और शिवगादी धाम जो है आपके बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आते हैं? तो बरहेट प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रशासनिक विशेषताएं। प्रशासनिक विशेषताएं फ्रेंड्स, जो अनुमंडल देखते हैं, प्रखंड देखते हैं, कौन कौन से
प्रखंड किसके अंतर्गत आते हैं उसको देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साहिबगंज जिले का मुख्यालय जो है आपके साहिबगंज जिले हैं। साहिबगंज जिले में 2 अनुमंडल है और इन्हीं 2 अनुमंडल के अंतर्गत आपके 9 प्रखंड आते हैं। यानी साहिबगंज जिले में आपके जो 9 प्रखंड है आपके इन्हीं 2 अनुमंडल के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिनमें से आपके साहिबगंज अनुमंडल एक और दूसरा जो है राजमहल अनुमंडल। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि साहिबगंज अनुमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो साहिबगंज अनुमंडल में साहिबगंज आते हैं, मंडरो आते हैं, बोरियो आते हैं और बरहेट आते हैं। यानी कि ये वाला एरिया लेकर के आपके साहिबगंज प्रखंड के अंतर्गत आते जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह का एरिया से आपके जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके साहिबगंज अनुमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। और वहीं राजमहल, तालझाड़ी, उधवा, पथना और बड़हरवा, यानी ये वाला एरिया से आपके आ जाएंगे कौन से एरिया, राजमहल के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके राजमहल अनुमंडल और ये हो जाएंगे आपके साहिबगंज अनुमंडल। तो ध्यान रखिएगा, साहिबगंज जिले में 2 अनुमंडल है और प्रखंडों की संख्या 9 है। अगला है हमारा साहिबगंज जिले की प्रशासनिक विशेषताएं। तो ध्यान रखिएगा, साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है। साहिबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है, जिनमें से राजमहल विधानसभा क्षेत्र, बोरियो विधानसभा क्षेत्र और बरहेट विधानसभा क्षेत्र है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करा दिया हूं, जो ये आपका थ्योरी वाइज क्लास है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसलिए फ्रेंड्स आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको रिवीजन करा रहा हूं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल आ रही है, कंटेंट क्वालिटी अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। साहिबगंज जिला राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साहिबगंज जिला जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साहिबगंज शहरी क्षेत्र में दैनिक नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल नगर पंचायत और बरहरा नगर पंचायत का गठन किया गया है। साहिबगंज जिले के जो शहरी दैनिक नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती है 3 के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिनमें से आपके साहिबगंज नगर परिषद, राजमहल नगर पंचायत और बरहरा नगर पंचायत के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। जिनमें से ये देख सकते हैं आपके राजमहल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके बोरियो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके बरहेट विधानसभा क्षेत्र। इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही कंप्लीट चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। अगला पॉइंट से हमारा जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या की विशेषताएं। जनसंख्या से रिलेटेड आपके सवाल एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, जिनमें से आपके 10 क्या जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, महिला साक्षरों की प्रतिशतता कितनी है, इस तरह के आपके सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साहिबगंज के जनसंख्या विस्तार से भी सवाल आपके पूछे जाने हैं। सबसे पहले जानते हैं कुल जनसंख्या। साहिबगंज जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपके 11,50,567 आपकी जनसंख्या है साहिबगंज जिले की। इनकी डाटा फ्रेंड्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, तो आप फ्रेंड्स ऑप्शंस के अनुसार चलिएगा। तो आप सीधा सीधा याद रख लीजिए, आप 11,50,000 के लगभग या फिर 11,51,000 के लगभग आपको इसी तरह से ऑप्शन में मिलेंगे। तो ध्यान रखना, सिर्फ 11 से जो नंबर प्रारंभ होगा उसी को आप राइट आंसर लगा दीजिएगा। 10 का जनसंख्या वृद्धि दर है आपके 24%, 24.01% जो आपके जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व है आपके 558 और लिंग अनुपात जो है आपके 952। ये दोनों कंफ्यूज होने के ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व 558 होंगे और लिंग अनुपात जो होंगे आपके 952 होंगे। अनुसूचित जाति जनसंख्या की अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या हो जाएंगे आपके 72,341 आपके अनुसूचित जाति का जनसंख्या हो जाएंगे और अनुसूचित जाति का प्रतिशत हो जाएंगे 6.29%। एसटी की जनसंख्या अगर बात करें तो एसटी की जनसंख्या हो जाएंगे 3,08,000 हो जाएंगे, 3,08,000 आपके जनसंख्या हो जाएंगे एसटी की जनसंख्या, 3,08,343 एसटी की जनसंख्या हो जाएंगे। अनुसूचित जाति का प्रतिशत की अगर बात करें तो आपके प्रतिशत हो जाएंगे 26.80%। साक्षरों की अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपके साक्षर हो जाएंगे इतना और कुल साक्षरता दर हो जाएंगे आपके 52%। इनमें जो साक्षरता दर का प्रतिशत है फ्रेंड्स इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना 52% जो आपके कुल साक्षरता दर है साहिबगंज जिले की। और पुरुष साक्षरता दर है आपके 60% और महिला साक्षरता दर है 43%। आपके फ्रेंड्स आपके ऑप्शन जो बनेंगे ना, आपके ये दशमलव को आप इग्नोर कीजिए, आपके सीधा ऑप्शन आएंगे, 60% आएंगे या फिर 43% आएंगे या फिर 52% आएंगे। इसी तरह के आपके ऑप्शन बनाएंगे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले जो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम पे क्वेश्चन आए थे जनसंख्या से रिलेटेड तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए थे और ऑप्शन भी आपको इसी तरह के ईजी बनाया गया था। अब अन्य प्रमुख तथ्य के रूप में देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जिले से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने? 3, जिनमें से आपके 33 हैं, उसके बाद 133A है और 133B है। ये 3 ऐसे राजमार्ग हैं जो आपके साहिबगंज जिले से गुजरते हैं। तरीका से याद रखिए फ्रेंड्स, सभी में 33 आएगा। एक आएंगे 33, 133A और 133B आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो प्रमुख खनिज हो जाएंगे आपके कोयला, फायर क्ले, इमारती पत्थर, नीलम, गोमेद, क्वार्टजाइट और बेंटोनाइट। इस तरह के खनिज जो है आपके साहिबगंज जिले में पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो प्रमुख उद्योग में हो जाएंगे आपके मेंटल पेपर्स वर्कर्स हो जाएंगे,
टीन कैन निर्माण कंपनी हो जाएंगे, विद्युत उद्योग हो जाएंगे और चिमनी मिट्टी बर्तन के जो निर्माण कंपनी है, इस तरह के घरेलू उद्योग जो है आपके साहिबगंज जिले में देखने को मिलता है। साहिबगंज जिले के एक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है, तो ध्यान रखना। प्रमुख फसलें जो है आपके धान और मक्का है। प्रमुख फसल साहिबगंज जिले की क्या है, तो धान और मक्का है। और प्रमुख मिट्टी की अगर बात करें तो प्रमुख मिट्टी हो जाएंगे आपके रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके काली मिट्टी, और लेटराइट मिट्टी भी आपके साहिबगंज जिले में देखने को मिलती है। तो आपके दो प्रकार के मिट्टी मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जिनमें से रेगुर मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इस तरह की मिट्टी जो आपके साहिबगंज जिले में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अब तक हमारा थ्योरी बेस्ड सेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग ऑनलाइन जीके क्वेश्चंस को देखते हैं। जो लोग फ्रेंड्स अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, एक सेशन को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से हमारा करंट अफेयर्स के सवाल से है, जो आपके साहिबगंज जिले के डीसी कौन है। वर्तमान में जो फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जिले के डीसी कौन है, तो आपके श्री हेमंत सती जी। श्री हेमंत सती जी जो ऐसे हैं, जो साहिबगंज जिले के वर्तमान में डीसी हैं, और ये आपके 36वें डीसी हैं। जो इनका कार्यकाल प्रारंभ जो हुआ था, ये 15/2/2024 से ये अपने पद पर कार्यरत हैं। अगला है साहिबगंज के प्रथम डीसी कौन बने थे। साहिबगंज जिले के प्रथम डीसी कौन बने थे फ्रेंड्स, इस तरह के भी आपके एग्जाम जो है सवाल में देखने की संभावना बनती है एग्जाम पे। तो ध्यान रखना, बाघंबर प्रसाद जो है आपके साहिबगंज जिले में प्रथम बार डीसी बने थे। साहिबगंज के 35वें डीसी कौन बने थे, यानी कि फ्रेंड्स हेमंत सती जी से पहले डीसी कौन थे, तो आपके रामविलास यादव जी पहले डीसी थे। जनसंख्या के मामले में कितने स्थान पर है, तो साहिबगंज जिले की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। साहिबगंज जिले जो है वर्तमान समय में आपके 13वें स्थान पर है। किसके मामले में, तो जनसंख्या के मामले में। अगला पॉइंट से हमारा साहिबगंज जिले में कस्बों की संख्या कितनी है। साहिबगंज जिले में कस्बों की संख्या कितनी है, तो साहिबगंज जिले में टोटल 8 कस्बे हैं, जिनमें से अगला क्वेश्चन से हमारा ग्रामीण इलाके में बीपीएल परिवारों की प्रतिशत कितनी है। ग्रामीण इलाके में बीपीएल परिवारों की प्रतिशत कितनी है, तो आपके 86.03% जो आपके बीपीएल परिवारों का प्रतिशत है। अगला है साहिबगंज जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है। साहिबगंज जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 87 डिग्री 25 से पूर्व से 87 डिग्री 54 पूर्व तक इनका देशांतरीय विस्तार है। वहीं साहिबगंज जिले का आकांक्षीय विस्तार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इनकी आकांक्षीय विस्तार जो आपके 24 डिग्री 42 उत्तर से 25 डिग्री 21 उत्तर तक इनका आकांक्षीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन है साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपके 37.185 मीटर जो आपके साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला पॉइंट से हमारा 10वां क्वेश्चन, साहिबगंज जिले के ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। साहिबगंज जिले की ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत है, तो आपके 86% है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो आपके 13.88% है। आपके ऑप्शन में अगर आए फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन में अगर 14% आए, तो आपके 14% भी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपके 14 के करीब हैं। अगला है साहिबगंज जिले में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो आपके साहिबगंज जिले में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या जो आपके 12 है। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य किस प्रखंड में अवस्थित है, तो ये जो आपके फ्रेंड्स राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य जो आपके मंडरो प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित है। अगला है साहिबगंज जिले में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है। साहिबगंज जिले में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, तो आपके विश्वविद्यालयों की संख्या जो है आपके 5 है। साहिबगंज जिले में सदर अस्पतालों की संख्या कितनी है, तो साहिबगंज जिले में 3 सदर अस्पताल हैं। साहिबगंज जिले की पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितनी है, तो साहिबगंज जिले की पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है फ्रेंड्स आपके 100 हैं। अगला है हेल्पलाइन नंबर क्या है, आगे का हेल्पलाइन नंबर क्या है फ्रेंड्स, तो आपके 101 है। और एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर जो है फ्रेंड्स आपके एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नंबर हो जाएंगे आपके 102। फ्रेंड्स आपके सोचिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया गया है, लेकिन फ्रेंड्स आपके ये ब्लॉक वाइज वैकेंसी है, आपके एक जिले के अंतर्गत आते हैं। और ये सब जो फ्रेंड्स आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन अपना जानना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स ये ऑनलाइन सेशन में लाया हूँ, ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकें, और अब इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने की संभावना बनती है। जो फ्रेंड्स आपके ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपके 2005 में इसे लागू किया गया था। अगला है बाढ़ योजना प्रबंधन साहिबगंज जिला। बाढ़ योजना प्रबंधन साहिबगंज जिला के अंतर्गत कब बनाया गया था, तो आपके 2017 से 2018 के बीच बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है साहिबगंज नगर पालिका का गठन कब हुआ था, तो 1983 में साहिबगंज नगर पालिका का गठन हुआ था। तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला के विशेष में ध्यान रखिएगा, ये कर्मटोला स्टेशन के पास अवस्थित है। ये जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध किला में से एक रहा है तेलियागढ़ का किला, तो ये कर्मटोला स्टेशन के पास अवस्थित है। अगला है शिवगादी धाम, शिवगादी धाम आपके बरहेट ब्लॉक में अवस्थित है। अगला है शुक्रवासिनी मंदिर, शुक्रवासिनी मंदिर जो आपके यह बड़हरवा ब्लॉक में मिर्जापुर गांव में अवस्थित है।
शुक्रवासिनी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर में से एक है जो आपके बरहरुआ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगला है उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? उधवा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी आपके 1991 में हुई थी। ये क्वेश्चन और भी बेहद इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फ्रेंड्स आपके ये उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, इसी वजह से आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला है उधवा पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? उधवा पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आपके 5.65 किलोमीटर यानी कि लगभग आप 6 किलोमीटर मान सकते हैं। अगला है मोती झरना जलप्रपात। मोती झरना जलप्रपात जो है आपके तालझारी प्रखंड में अवस्थित है। मोती झरना जलप्रपात जो है आपके तालझारी प्रखंड में अवस्थित है। अगला है राजमहल जीवाश्म पार्क। यहाँ का जीवाश्म जो है आपके 68 से 145 मिलियन वर्ष पुरानी है। राजमहल जीवाश्म पार्क में जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं यहाँ का जीवाश्म जो है आपके 68 से लेकर के 145 मिलियन वर्ष पुरानी है। साहिबगंज का डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त कौन है? तो आपके सतीश चंद्रा जी। वर्तमान में डीडीसी कौन है यानी उप विकास आयुक्त कौन है? आपके सतीश चंद्रा जी हैं। अगला है मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आपके 46 मीटर है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर है। और अगर फीट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो फीट ध्यान रख लीजिएगा, 150 फीट इसकी ऊंचाई है। संथाल परगना में कितने जिले हैं? तो संथाल परगना में आपके 6 जिले हैं। राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार क्या है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो आपके 2000 वर्ग किलोमीटर तक राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। अगला है राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? तो आपके मीर कासिम जी ने उधवा नाला के पास युद्ध किया था। अगला है राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था? आपके ज्वालामुखी प्रक्रिया से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। अगला है राजमहल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? राजमहल जो आप काफ़ी प्रसिद्ध जगह के रूप में पर्यटन स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जामी मस्जिद, ये किसने बनवाया था? तो आपके राजा मान सिंह ने बनाया था। अगला है साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल का आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? साहिबगंज मल्टी मॉडल आधारशिला किस वर्ष रखा गया था? तो आपके 2017 ईस्वी में रखा गया था। अगला है साहिबगंज बंदरगाह किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर अवस्थित है? साहिबगंज जो राष्ट्रीय बंदरगाह के अंतर्गत गिने जाने वाले हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। अगला है सकरी गली पंप योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके 978 ईस्वी में इनकी शुरुआत की गई थी। संथाल परगना प्राचीन काल में किसका हिस्सा था? साहिबगंज जिला जो आपके संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना, संथाल परगना जो है प्राचीन समय में अंग राज्य का हिस्सा था। अगला है क्वेश्चन हमारा 41वां क्वेश्चन, राजमहल बंगाल की राजधानी कब थी? कब से कब तक थी? राजमहल जो है बंगाल की राजधानी बनाई गई थी, ये कब से कब तक थी? तो आपके 1593 से लेकर के 1600 ईस्वी तक ये राजमहल जो है बंगाल की राजधानी रह चुकी है। अगला है हमारा अंग्रेजों द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में किस वर्ष व्यापारिक कंपनी खोली गई थी? अंग्रेजों द्वारा संथाल परगना के क्षेत्र में किस वर्ष व्यापारिक कंपनी खोली गई थी? तो 1676 ईस्वी में कंपनी खोली गई थी। अगला है राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश किसने दिया था? राजमहल में जो कंपनी पढ़ाया, मैंने कई सारे उद्योग पढ़ाया अगले सेशन में, तो इनमें से जो अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश किसने दिया था? तो आपके औरंगजेब ने इसे बंदी बनाने का आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स हम लोग अब तक सेशन के एंड तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक जो है बहुत सारा अभ्यर्थी जो है सेशन को लाइक नहीं किया है। इतने क्वेश्चंस करीब टोटल कंप्लीट होने के बाद भी फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। और हाँ, एक बार और बात बता दूँ, आप अगर इस सेशन का PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आपको इस सेशन का PDF जो आपके टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा ने राजमहल क्षेत्र पर किस वर्ष कब्जा किया था? मराठा ने राजमहल क्षेत्र पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो आपके 1742 ईस्वी में कब्जा किया था। अगला है साहिबगंज जिले से पाकुड़ किस वर्ष अलग हुआ था? साहिबगंज जिले से पाकुड़ किस वर्ष अलग हुआ था? तो आपके 1994 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला है साहिबगंज जिले की जलवायु कैसी है? साहिबगंज जिले की जलवायु कैसी है? तो आपके डेल्टा प्रकार की जलवायु साहिबगंज जिले में देखने को मिलती है। अगला है साहिबगंज जिला किस भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं? साहिबगंज जिला किस भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं? तो आप भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला है गुमानी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गुमानी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपके राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम होता है। साहिबगंज जिले का कौन सा प्रखंड किसी भी जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो आपके तालझारी प्रखंड। तालझारी प्रखंड ऐसा प्रखंड है जो आपके साहिबगंज जिले का ऐसा प्रखंड है जो आपके अन्य किसी जिले के साथ स्पर्श नहीं करती है। साहिबगंज जिले में मनिहारी पुल की कुल लंबाई कितनी है? साहिबगंज जिले में जो बनने जा रही है, यानी कार्यरत अभी प्रारंभ है फ्रेंड्स, इनमें से जो इनकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपके 21.9 किलोमीटर और कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके 21.5 किलोमीटर भी रहता है। तो आपके ऑप्शन अनुसार चला जाना है, जो आपको ऑप्शन मिले उसको राइट करना है। तो ध्यान रखिएगा 21 के ही अंतर्गत आएंगे, या तो 21 आएंगे या फिर 22 आएंगे। अगला है 50 क्वेश्चन,
साहिबगंज मनिहारी पुल में कुल पिलरों की संख्या कितनी होगी, यानी पाया की संख्या कितनी होगी, तो आपके 46 हो जाएंगे। साहिबगंज में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आपके अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। कन्हैया स्थान साहिबगंज जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है, तो आपके राजमहल प्रखंड में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, कन्हैया स्थान जो आपके काफ़ी प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जो आपके राजमहल प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये 50 क्वेश्चन जो था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन हेल्पफुल लगी हो, कंटेंट प्रश्न की क्वालिटी अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो झारखंड स्टडी 99 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। और आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।